या बल्दिया वालों को समझ नहीं आ रही है, तो वो पिंडी चले जाएं, लाहौर चले जाएं, रावलाकोट चले जाएं, वहाँ से पूछें यार इसका क्या हाल है। कॉरपोरेशन अगर टैक्स रिवाइज करवाती है तो तब भी ताजर आ जाते हैं, कोई लारी अड्डे की बात करती है तो तब भी लोग आ जाते हैं। अब मेयर के पास कोई अला दीन का चिराग तो नहीं है कि मेयर ये यहाँ टब्बर पॉलिटिक्स है, ये यहाँ बरादरी के पास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़हूर अहमद मुस्तफ़ी और आप देख रहे हैं CNN। आज हम जिस मुकाम पर मौजूद हैं वो एक कोटली का बुलंद तरीन मुकाम और ख़ूबसूरत तरीन मुकाम मौजूद है, जहाँ से हम कोटली के शहर का एक ही नज़र से नज़ारा कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमें वो नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं जो कि हमारी आँखें देखना नहीं चाहती थी। अगर हम इसकी डिटेल में बात करेंगे कि शहर के अंदर जो मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला इस वक्त कचरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहंगम ट्रैफिक और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज हमारा जो फोकस है वो है जो हमारा शहर है, खूबसूरत शहर, इसको कचरा मंडी बना दिया गया है। इसका ज़िम्मेदार कौन है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, पेचीदगियाँ और कौन से मसाइल हैं जिसका हल अगर हम तलाश करना चाहें तो हम हल कर सकते हैं। और हमारे साथ आज खुशकिस्मती है कि जो कोटली शहर के बहुत खूबसूरत शख्सियात में से जिसको आप करीम कह सकते हैं, अजीम कानूनदान और इसी तरह माहिर तिब और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़िम्मेदारान और इसी तरह हमारे साथ जो यहाँ के तज्ज़ियाकार वो भी मौजूद हैं। और आज हम उनसे मुख्तसर से, क्योंकि वक्त की किल्लत है, तो हम डायरेक्टली डॉक्टर सलीम साहब के पास जाएंगे कि सर सबसे बड़ी जो बदकिस्मती हमारी इस वक्त चल रही है शहर में कि जिस शहर को बहुत खूबसूरत शहर मदीनातुल मसाजिद कहा गया, और जब मदीनातुल मसाजिद कहा जाता है तो इसका एक मजहबी पहलू भी सामने आता है। अत्तहूर शत्रुल ईमान, क्लीनलीनेस जो है वो हमारी ईमान हाफ ऑफ फेथ है। और इस चीज़ को भी जानते हुए आप क्या समझते हैं कि कोटली के शहर को ऐसा ही होना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और कोटली शहर में जो बर्निंग इशू है उसके ऊपर आपने हमें मौका दिया कि हम बात करें। पहली बात तो ये है कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी सफाई निस्फ़ ईमान है और हम चूँकि मुसलमान हैं तो हमें उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अगर किसी जगह पे देखा जाए तो हम उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे। कोटली शहर का आपने कहा मदीनातुल मसाजिद, ये एक बहुत खूबसूरत शहर है, था भी, लेकिन जगह जगह पे कचरे के ढेर हैं और उससे ये है कि जी बदबू फैलती है, बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। अभी जो मौसम आ रहा है इसमें आप देखेंगे कि जी मक्खियाँ, मच्छर, मलेरिया, डेंगू और दीगर बहुत सारे जो अमराज हैं वो इस कचरे की वजह से फैलने का अंदेशा होता है और हर साल हम बहुत सारे मरीज़ों को देखते हैं। अब ये जो ज़िम्मेदारी है ये किसकी है? पहली बात तो ये है कि बैसियत शहरी हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम मतलब अपने घरों की सफाई करें, हम घर से कचरा निकाल के बाहर बिल्कुल ना फेंकते हैं, किसी दूसरे के घर के आगे ना फेंकें। दूसरी जो बात है वो ये है कि इदारे बने होते हैं, फिर ये इदारों की और हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है। अब जैसे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोटली है तो अगर देखा जाए तो वो बदकिस्मती के साथ अपना काम नहीं करते। वो अगर मैं आपको हाउसिंग स्कीम का ही बताऊं जहाँ पे हम रह रहे हैं तो हर जगह पे बड़े बड़े ढेर, वहाँ से बदबू आ रही है। उसके लिए भी ये मैनेज करने की बात होती है। मतलब जो इदारे होते हैं अगर वहाँ पे कोई ज़िम्मेदार आदमी है तो वो ये करेगा कि जी चलें आप गाड़ियाँ वो करें, आप लोगों से कुछ पैसे लेना शुरू करें। मैं आपको मिसाल दूंगा कि जी बैरिया टाउन है तो उसमें भी आप देखें कि लोगों के घरों के बाहर उन्होंने डस्टबिन रखी हुई हैं, गाड़ियाँ आती हैं वो कचरा उठा के लेके चली जाए। कि अगर ज़ुबैर साहब इस चीज़ को इस तरह से, इन्हीं की बात को आगे लेके चलते हैं कि जब आप ये समझते हैं कि बैरिया टाउन की एक मिसाल मौजूद है, वैसे उसके हवाले से तो अगर देखा जाए तो ये एक रुझान पाया जाता है कि बैरिया टाउन का एक मुंतज़िम या जो बनाने वाला फाउंडर है उसका विजन था, मिशन था, तो उसने कर दिखाया। कोटली के अंदर ऐसी कौन सी शख्सियात हैं, ऐसी कौन से इदारे हैं, ऐसी कौन से लोग हैं जिनको आप ज़िम्मेदार ठहराते हो, ये समझ सकते हैं, जिनसे आप मुखातिब हो कि वो ऐसा कर दिखाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और बिलखुसूस बरादरम एहतशाम साहब का मशकूर हूँ
जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि सफाई निसफ ईमान होने के अलावा सिर्फ ईमान का हिस्सा नहीं है, बल्कि पूरी जो एक इलाके की, एक कम्युनिटी की, एक शख्स की वो ज़रूरत है कि इंसान साफ हो, उसका घर साफ हो, उसके घर के बाहर की गली नाली सड़क साफ हो। और ये हम सब की जिम्मेदारी, पहली ज़ाती जिम्मेदारी। फिर इस कचरे का एक जगह डंप होना, एक जगह उसका इकट्ठा होना और फिर उसको किसी तौर ठिकाने लगाना, ये मखसूस अदारों की जिम्मेदारी है। इंतज़ामिया मुतलका अदारे थे, उन्होंने इसका कोई अजाला नहीं। कौन सी रुकावटें हैं कि इख्तियारात होने के बावजूद वो अमल नहीं कर पा रहे या उस पर अमल करवा नहीं पा रहे? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे ये इदारे मिसाली इदारे न बन सके? मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अदारे मौजूद हैं, उनके पास इख्तियारात मौजूद हैं, उनके पास फंड्स मौजूद हैं, लेकिन उनके पास ऐसी एहलियत नहीं है, ऐसी काबिलियत नहीं है कि वो इन मसाइल का हल कर सके। अगर वो ईमानदारी से, दयानतदारी से और मेहनत से और अपने फ़राइज़ मनसबी को जानते हुए इन मसाइल का हल तलाश करें और हल करें तो ये कोई नामुमकिन बात नहीं। नफसियाती इदारों के पास इख्तियारात के बावजूद वो अमल दरामद नहीं कर पा रहे या वो एक मिसाली इदारा नहीं बन पा रहे, इसकी बुनियादी वजह क्या है बतौर कानूनदान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि शहर के एक अहम मसला जो कचरा कुंडी का है, और शहर पूरा जो है गर्द गुबार से अटा हुआ इस वक्त, आप सब यहाँ मोअज़्ज़ज़ शहरी जो आप इसका दर्द रखते हैं अपने शहर का, यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बात यह है जी कि हर काम के लिए एक अदारा मुकर्रर है। इंसाफ के लिए अदलिया है, पुलिस है, तालीम है, महकमा सेहत है, हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने काम के लिए मुकर्रर शुदा है हुकूमत की तरफ से। ये जो बल्दिया का महकमा है, ये इसको हमारे यहाँ कारपोरेशन है, बुनियादी तौर पर इस कारपोरेशन की जिम्मेदारी है कि शहर का कचरा कुंडी जो है इसको ठिकाने लगाए। हमारा जो भी काम है वो होता है एडहॉकिज्म पर, कि एक डिप्टी कमिश्नर बैठा हुआ, उसको पता है मैं अगले महीने तबादला मेरा हो जाएगा, वो एडहॉकिज्म 2 महीने की मियाद रहेगा, वो चला जाएगा, दूसरा आएगा वो चला जाएगा, और बात जो है ना वो बिगड़ती रहती है। इसी तरह इस मामले में अब ये कहीं एक गांव में जाते हैं, दूसरे गांव में जाते हैं, तीसरे गांव में जाते हैं, जाहिर है जब एक जगह वाले नहीं देते तो दूसरा बिला वजह वो लोग खड़े हो जाते हैं। जो मील दूर का रहा है वो भी कहता है जी मुझे बदबू आती है, जी मक्खी मेरे पास उड़ के आ गई है। ये कोई हल नहीं है। अगर इस बात का जवाब हम जो राशिद साहब से ले सकें। मैं इसका लायबल और जिम्मेदार समझता हूँ कारपोरेशन को, मैं इसका जिम्मेदार समझता हूँ डिप्टी कमिश्नर को, और मैं समझता हूँ मुकामी एमएलए को। ये 3 लोग जो हैं ये इसके जिम्मेदार हैं। अगर ये मैं आज ये कहता हूँ आपको कि सुबह आप लोग यहाँ हमारे शहरी उठें, 2-2 सुजुकियाँ भरें, ये जो 3 पॉइंट मैंने बताए हैं इन पे सिर्फ 2-2 वो सुजुकियाँ वो गंद की डाल दें। अगर एक 24 घंटे के अंदर इन्होंने ना बंदोबस्त किया, मेरा नाम बदल दें। ये इन 24 घंटे के अंदर ये बंदोबस्त करेंगे। हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सेक्रेटरी हैं, इनसे हम जवाब लेना चाहेंगे कि आया अगर ये सारे बतौर शहरी भी अगर लोग सोचते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा, इसी तरह अगर जो हमारे साथ माहिर तिब हैं उनसे बात करें तो वो भी समझते हैं कि ये वबा जो है ये हमारे लिए, बच्चों के लिए, आने वाले मुस्तकबिल के लिए, हमारे माहौल के लिए ज़हर कातिल है। तो क्या ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ये बात समझ नहीं आती? 1 साल पहले वहाँ के लोगों ने एहतजाज किया जी कि ये हमने आर्जी तौर पर दिया था, हमारे साथ कोई रिटर्न कमिटमेंट हुई थी। जब मैंने ऑफिस में मैंने अपने इंतज़ामिया से चेकअप किया तो कोई रिटर्न स्टेटमेंट हमारे ऑफिस में मौजूद नहीं थी। कोई नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि उनके साथ जो ज़बानी बातें हुई थी उस पर अदारे ने उस तरह का अमल नहीं किया। वहाँ बाड़बंदी होनी चाहिए थी, वहाँ केमिकल का छिड़काव होना चाहिए था, वहाँ वो नीचे एक अटबंदी होनी चाहिए थी कि कचरा नीचे ना जाए। शायद उस तरह अदारा भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। लेकिन जब हमारी उनसे बाद में बात हुई तो फिर हमने उस पर अमल दरामद करना शुरू किया। जैसा मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं मुलाजिम हूँ, मैं एक सिर्फ जो है ना वो बात करूँगा अदारे की। मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं किसी के बारे में कहूँ कि वो क्या है वो क्या है, मैं नहीं कह सकता। जितनी अदारे की कैपेसिटी थी अदारे ने कोशिश की, फिर उन्होंने इस इशू को इतना हाई क्रिएट किया है, लोगों ने भी इसको सियासी। ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मतलब इस चीज़ की अगर बतौर इदारे के तौर पे अगर आप देखें तो ऐसा इशू क्रिएट हुआ है जो इसका हल क्या है, और इसको आप क्या समझते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इदारा भी बेबस हुआ बैठा है? अदारा इसलिए बेबस बैठा हुआ है
کہ جب انہوں نے احتجاج کیا تو اس کو ڈمپنگ سائٹ کو بند کر یہ تقریباً ایک ہفتہ ڈمپنگ سائٹ بند رہی. پھر ڈپٹی کمشنر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی. پہلے ان کے ساتھ جج صاحب تھے اور صاحبان تھے, ان کی موجودگی میں بات ہوئی. پہلے 1 مہینے کا ٹائم طے ہوا. پھر جب انہوں نے اس کو بند کیا تو پھر ڈپٹی کمشنر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی جس میں 3 اسسٹنٹ کمشنر صاحبان تھے, 2 ڈی ایس پی صاحبان تھے اور ایک میں تھا چیف افسر. تو ہاں ہماری یہ طے ہوا جی کہ اس کو 3 ماہ کے لیے آپ اس کو الو کریں, 3 ماہ کے بعد اس کو ہم سائٹ چینج کر دیں گے. اس دوران ڈپٹی کمشنر صاحب کی بات ہوئی ستھرا پنجاب کی کمپنی ہے اس سے. انہوں نے کہا جی کہ 3 ماہ بعد یہ کمپنی آ جائے گی, کمپنی آ گئی پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوگی تو یہ ہمارا معاملہ سیٹل ہو جائے گا. اگر یہ کہیں دور بھی جائے گی تو تب بھی کوئی بات نہیں سائٹ. چونکہ آزاد کشمیر میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں یہ پروویژن موجود نہیں ہے. پنجاب میں ستھرا پنجاب میں گورنمنٹ نے اس کو رول میں امینڈمنٹ کی ہے. جب وہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے ان سیال گروپ ہے ان سے رابطہ کیا تو پھر پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں ایم او یو سائن ہوا. ایم او یو سائن جب ہوا وہاں کے ہمارے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ہیں انہوں نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ یہ ایم او یو تو سائن ہے لیکن اس پہ ہم ڈائریکٹ نہیں دے سکتے. یہاں اس کو پیپرا رول میں اس کو اشتہار دیں گی, باقاعدہ بڈنگ ہوگی, کمپنی اس میں شامل ہوں گی. جو کمپنی اچھی بڈنگ دے گی, کم ریٹ دے گی, وہی لے سکتی ہے. وہ لمبا پروسیس ہے. ہم نے اس بعد میں یہ اشتہار دیا, اس میں 2 کمپنیاں 3 آئی, بڈنگ میں صرف 1 کمپنی شامل ہوئی. اگر کیونکہ ہمارا پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا, جتنے بھی معززین بیٹھے ہیں میں معذرت سے کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی 2 منٹ میں بعد میں اپنے مکمل کروں. یہ تو ہوگی. دوسری بات یہ ہے جی کہ کارپوریشن کے بارے میں بہت معززین بھی سوال کرتے ہیں, شہری بھی سوال کرتے ہیں کارپوریشن اس میں کیا کرے. شہریوں نے کارپوریشن اگر ٹیکس ریوائز کرواتی ہے تو تب بھی تاجر آ جاتے ہیں, کوئی لاری اڈے کی بات کرتی ہے تو تب بھی لوگ آ جاتے ہیں. اب میئر کے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ تو نہیں ہے کہ میئر وہ لوگوں کے ساتھ دست و گریبان ہو جب تک یہ کمیونٹی نہیں معاونت کرے گی. اب میں آپ شہریوں سے کوٹلی کے جو رہواسی ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں. میرا جی چاہتا ہے کبھی میں بات کیا جوں, میں تفریق نہیں کرنا چاہتا, میں کوئی گروپ بندی دھڑا بندی نہیں کرنا چاہتا. یہ کوٹلی کے جو باسی ہیں کیا انہوں نے ان کی آباء و اجداد نے زمینیں ڈی ایچ کیو کے لیے نہیں دی, ہوائی جہاز گراؤنڈ کے لیے نہیں دی, یونیورسٹی کے لیے نہیں دی, کالج کے لیے نہیں دی. یہ آج نکیال سے بندہ آتا ہے تو وہ بھی پسند کرتا ہے کہ میں کوٹلی شہر میں رہوں. کھوراٹا سے آتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں کوٹلی شہر میں رہوں. چڑوئی سے آتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے میں کوٹلی شہر میں رہوں. سینسے والا بھی کہتا ہے. اگر کوئی بزنس کرتا ہے بڑالی والا, فگوش والا, کٹی والا, ٹنڈے والا, کلا والا, تو وہ کہتا ہے کہ بزنس میں کوٹلی شہر میں کروں. جب کوٹلی شہر کے کچرے کی بات آتی ہے, اس کا جواب مجھے دیں گے. کوٹلی کچرے کی شہر کی بات آتی ہے تو ہر سائڈ والے یہ کہتے ہیں کہ جی کچرا کوٹلی کا نہیں آنے دیں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ میں یہاں کا شہری ہوں, میرے گھر کے 50 گز کے فاصلے پر ایک گائے بھی بڑی پڑی ہے اور کچرے کا بھی ڈیمپ لگا ہوا ہے. مجھے دقت پیدا ہو رہی ہے, پریشانی ہے. میں اس کا حل چاہتا ہوں. کس سے؟ وہ ڈپارٹمنٹ جو اس سے متعلقہ ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ڈپٹی کمشنر سے, اور ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داری ہے جس نے یہ ہماری زمینیں, آبی زمینیں, سیراب ہوتی زمینیں, یہ انہوں نے ہاؤسنگ اسکیم کے لیے لے لی, سینکڑوں کنال یعنی دفتروں کے لیے لے لی. تو آپ کو 1 کنال وہ لے کر نہیں دے سکتا. لی جاتی ہے, دیتا کوئی بھی نہیں, وہ لیتا نہیں ہے. اس میں لینے کی آپ کو طاقت ہونی چاہیے. سینکڑوں کنالیں یہاں لے گی تو 1 کنال آپ کو نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں احتشام صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہ میٹنگ ارینج کی ہے, اور ZNN آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے یہ میٹنگ ارینج کی. اور تو یہاں پہ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جب رولی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے جگہ ایکوائر کرنی ہوتی ہے تو اس وقت تو سینکڑوں کنال زمین ایکوائر ہو جاتی ہے, اور کوٹلی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے جگہ ایکوائر کرنی ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگوں کو مارا بھی جاتا ہے, پیٹا بھی جاتا ہے, ہزاروں کنال اور سینکڑوں کنال زمین. اور اسی طرح مختلف اداروں کے لیے جب زمینیں ایکوائر کی جاتی ہیں تو وہاں پہ تو کوئی نہیں بولتا ہے, تو اگر بولتا ہے تو اس کو سب ایڈ کرنا چاہو کہ آپ سائنسی بنیادوں پہ اگر سوچیں کہ دنیا جو ہے وہ جس طرح سے اس کچرے سے بہت ساری چیزوں کا سولوشن نکال رہی ہے, کیا اس طرح بھی کچھ پاسبل ہے کہ ہم ایک تو ایک روایتی انداز ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے, اس سے ہٹ کے بھی بہت سارے سولوشنز ہیں, جس سے آپ ایک کچرے سے چیزیں جو نکال کے روڈز بن رہی ہیں, ٹھیک ہے, ان سے مطلب بہت ساری چیزیں ریسائیکل کر کے آپ میں اس پہ جو ہے نا میں اس پہ کمنٹس یہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, کچرے کا ایشو کوٹلی کا ہے, اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے یا بلدیہ والوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہ پنڈی چلے جائیں, لاہور چلے جائیں,
रावला कोट चले जाएं, वहाँ से पूछें यार इसका क्या हाल है, मतलब वो भी तो कचरा कहीं फेंकते होंगे। बिल्कुल सही है। अभी मेयर साहब इंग्लैंड गए हुए हैं, वो वहाँ पे जाके उधर के मेयर को, लुटन के मेयर को मिले हैं, बर्मिंघम के मेयर को मिले, उनसे पूछें यार आपके पास क्या तरीका है, आप कैसे डिस्पोजल करते हैं कचरे की, तो वो कुछ मतलब वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए। तो मतलब ऐसा कोई कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पे अभी जो बल्दिया के नुमाइंदे बैठे हैं, इन्होंने कहा जी कि हमने कोई कंपनी आई थी तो उसने बिडिंग की है जो है ना, या वो मतलब बिडिंग में शामिल हुई है। तो अब मुझे नहीं समझ आ रही है कि वो जो कंपनी आएगी वो कचरा तो उठाएगी, उसको डंपिंग कैसे करेगी, उसकी डिस्पोजल कैसे होगी।